जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो के साथ, इसी आशा और उम्मीद को लेते हुए कि आप सभी खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपके मम्मी पापा का स्वास्थ्य उत्तम होगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो की ओर आते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। तो आते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। लीनियर पेयर इक्वेशन क्या होती है टू वेरिएबल में। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल के अंतर्गत हम बात करेंगे कि x और y दो ऐसे वेरिएबल होंगे जिनकी यहाँ पावर 1 होगी। एक्स वाई ही नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी हम ले सकते हैं। st ले सकते हैं, uv ले सकते हैं, कुछ भी है ना। लेकिन वेरिएबल पार्ट की पावर कितनी होगी? वो 1 होगी। तो यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखिएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ एक वेरिएबल पार्ट तो हमारा x हुआ, एक y हुआ। दोनों जगह देखते हैं कि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो जब x और y दोनों की पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स में ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद लीनियर इक्वेशन अगर हमें पेयर बनाना है तो पेयर बनाने के लिए ध्यान देंगे क्या आएगा। देखिएगा, अगर कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 लिखा हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन पेयर होगा। यहाँ x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और c1 यहाँ एक कांस्टेंट टर्म होगी। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन में अगर बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और c2 यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म होगी। उसके बाद अलजेब्रिक मेथड पर आ जाते हैं। तो देखिएगा, अलजेब्रिक मेथड लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? मुख्यतः दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, लेकिन तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे, 2 मेथड की बात करेंगे। एक मेथड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे? देखिएगा, अगर 2 इक्वेशन पेयर हमें दिए हुए हैं तो वहां हम किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू उठा के उस वेरिएबल की वैल्यू उठाने के बाद हम कहाँ रख देंगे? दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू का पता चल जाएगा। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? कोई 2 इक्वेशन दी हुई होंगी और वहां दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की पावर इक्वल करेंगे। और वो पावर इक्वल कैसे करते हैं? सॉरी, पावर नहीं, कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। और वहां हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके उन्हें इक्वल कर लेते हैं या डिवाइड करके इक्वल कर लेते हैं।
उसके बाद ऊपर नीचे रखने के बाद सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके हम उन्हें सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा अब आते हैं सीधा ऑब्जेक्ट की ओर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उनकी बात कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2023 में मालूम करा गया था। तो ये है द 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21 देन द नंबर विल बी। फर्स्ट है 1/3 of any number is equal to 21, then the number will be। ऑप्शन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ 21, सेकेंड ऑप्शन है 42, थर्ड ऑप्शन है 63 और फोर्थ ऑप्शन है 84। ठीक है, देखिएगा कहा गया है 1/3 कहते हैं 1/3 को ऑफ एनी नंबर किसी संख्या का इज इक्वल बराबर है टू 21, 21 के बराबर है। किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, 21 है। देन नंबर विल बी, संख्या होगी क्या 21 राइट आंसर होगा, क्या 42 राइट आंसर होगा, 63 या फिर ऑप्शन डी हमारा 84 राइट आंसर होगा। तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिएगा मान लेते हैं यहाँ लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, जब हमने x रिक्वायर्ड नंबर मान लिया तो क्या करेंगे, x का हमने 1/3 पार्ट निकाला तो वो किसके इक्वल है 21 के। 3 की मल्टीप्लाई 21 की तरफ करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 21 मतलब 63। तो ऑप्शन हमारा सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेकंड की बात करते हैं तो देखिएगा सेकंड में कहा गया है सोल्व द इक्वेशन 3x + 2y = 6। सोल्व करनी है, क्या इक्वेशन दी है 3x + 2y = 6 और y = 6। तो हमें इनका सॉल्यूशन बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए है 2,0, ऑप्शन बी है 0,2, ऑप्शन सी है 3,0 और ऑप्शन डी है 0,3। देखिएगा क्या करेंगे यहाँ जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि y की वैल्यू 0 दी हुई है। जब y की वैल्यू 0 है तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 दी हुई है जबकि उसने हमें इक्वेशन देते हुए y की वैल्यू 0 दी है। तो आंसर या तो हमारा पहला वाला सही होगा ऑप्शन ए या ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट y = 0 इन गिवन इक्वेशन। जब इस बची हुई इक्वेशन में रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3x + 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 फिल कर दी और इक्वल में 6। तो ये आ जाएगा 3x + 0 = 6 और 3x = 6। 3 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिल जाता है 2,0। अब ये देख लेते हैं 2,0 कौन से में है। तो 2,0 ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला है तो ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट के साथ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा क्या कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन का सिस्टम दिया है x अपॉन ए इक्वल है y अपॉन बी के कोमा ax प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ y, तब उसने हमसे क्या मालूम करा है, y की वैल्यू मालूम करी है। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। जब इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा बी एक्स इक्वल ए वाई। इसे इधर ले आएंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि y का कोफिशिएंट माइनस ए है। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं y का कोफिशिएंट b है। अगर यहाँ b होता और यहाँ a होता तो ये ए बी वाई होकर कैंसिल आउट हो जाते, क्योंकि यहाँ माइनस का दिया हुआ है, यहाँ प्लस का दिया हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, और 0 के साथ b की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई और इक्वल ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखते हैं माइनस ए बी वाई फर्स्ट इक्वेशन में माइनस का है, यहाँ ए बी वाई सेकेंड में कैसा है, प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक्स दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ ए कॉमन है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। ये x की वैल्यू a उठा के हम किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे यहाँ, देखिएगा क्या कंडीशन आ जाएगी, ये हो जाएगा b x की वैल्यू a माइनस ए वाई और इक्वल 0। ए वाई दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो ए भी इक्वल आ जाएगा ए वाई, ए से ए कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा x इक्वल b के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा उस वहां क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो देखिएगा 4 में कहा गया है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इजिकल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल 4। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, देखिएगा x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। इनमें हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन में आपको यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ, x इक्वल 5, y इक्वल 2। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है x इक्वल 7, y इक्वल 3। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है x इक्वल 7, y इक्वल -3, और ऑप्शन 4 हमारे पास है x इक्वल -7 और y इक्वल -3। कौन सा इनमें से सही आंसर हो जाएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा जब हम इनके सॉल्यूशन पर आते हैं तो दी हुई इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 4, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि x फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट प्लस का 1 है, सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x और x दोनों प्लस के ऐड हो गए 2x, और 10 और 4 कितने हो गए, 14 हो गए।
2 से ये 7 बार कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 7 आ जाती है। उसके बाद x की वैल्यू उठा के हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम x की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 7 + y = 10, और ये 7 10 की साइड जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो y = 10 - 7 कितना आया 3। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है कितना, x = 7 और y = 3। ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो x = 7 और y = 3 ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। बी इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, मैं आशा करता हूं अब तक जो आपको पढ़ाया गया है वो आपकी समझ आ रहा होगा। यदि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो देखिएगा 5 में कहा गया है यह देयर विल बी नो solution of इक्वेशंस। क्या इक्वेशन दी हुई है, 2x + ay = 1 एंड 3x - 5y = 7 if the value of a is, ए की वैल्यू हमसे मालूम करी गई है। देखिएगा ए की वैल्यू क्या होगी, मैं ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा देता हूं क्या क्या है। क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा -3/10 सही आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन 3/10 सही होगा, थर्ड ऑप्शन -10/3 सही होगा, या फोर्थ ऑप्शन 10/3 सही आंसर होगा। देखिएगा नो सॉल्यूशन की कंडीशन दी गई है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, एक बार बच्चे लोग इधर देख लेंगे। अगर हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0 पहला लीनियर इक्वेशन का पेयर वाली इक्वेशन है, और सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा नो सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल होता है c1/c2। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन में दिया गया लाइन पेयर कैसा होगा हमारे पास, वो होगा पैरेलल होगा। और पैरेलल की कंडीशन में देखिएगा कहीं भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यही कारण होता है कि ये नो सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो दिए हुए लीनियर पेयर इक्वेशन है वो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तब हमें एक ही वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए देखिएगा मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो जब हम इसकी कंपेयर कर लेते हैं, देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। जब इनसे कंपेयर करते हैं तो देखिएगा a1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है 2, b1 की वैल्यू a और c1 की वैल्यू मिल जाती है -1। अब आप कहेंगे -1 कहाँ से आया है, देखिएगा कंपेयर करते समय 0 के LHS साइड में है कितना c1, यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू में है 1। जब ये 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा, इसी कारण मैंने क्या लिखा है, -1 लिखा है। उसके बाद अगर सेकंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b2 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -7 है। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इन नो सॉल्यूशन कंडीशन तो क्या होता है, देखिएगा नो सॉल्यूशन की कंडीशन में a1/a2 इक्वल है b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। a1/a2, a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है, इक्वल है किसके, b1 की वैल्यू a है, b2 की वैल्यू -5 है। ऐसे ही नॉट इक्वल है -1/-7। तो यहाँ जब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो शुरू की जो 2 टर्म हैं हम उन्हें क्या कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे। शुरू की 2 टर्म रखने पर क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक फर्स्ट 2 टर्म्स। जब शुरू वाली 2 टर्म्स लेंगे हम तो 2/3 इक्वल आ जाएगा a/-5। तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 अपनी जगह ऐसे ही रह जाएगा, तो a इक्वल आ जाएगा 2 × -5/3। तो a की वैल्यू आ गई -10/3। जब -10/3 आ जाती है तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा किसके साथ, c के साथ चला जाएगा, c में सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या कहा गया है, पहले मैं इसे साफ कर लेता हूं। अच्छा आप बताइएगा कि अब तक जो आपको सॉल्यूशन कराया गया है बच्चे लोग, अभी तक आपकी समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत है तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप कमेंट्स के माध्यम से बार बार बताते रहिएगा और इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिएगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी उनकी भी बेहतर हो सके। और साथ साथ में नए अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिएगा 6 की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो उसने कहा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की बात करी गई है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैं अभी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में। और इसने कहा है x इक्वल 2 है, y इक्वल -3 है, तब ये कौन सी इक्वेशन जो है वो इसका सही आंसर देगी। देखिएगा x इक्वल 2 है और y इक्वल -3 है। पहला ऑप्शन उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है कि x + y इक्वल -1। सेकेंड इक्वेशन दी है 2x - 3y इक्वल -5। ऑप्शन बी हमारे पास दिया हुआ है 2x + 5y इक्वल -11। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 10y इक्वल -22। ऑप्शन सी हमारे पास है 2x - y इक्वल 1, 3x + 2y इक्वल 0। डी ऑप्शन हमारे पास है x - 4y -14 इक्वल 0 और 5x - y -13 इक्वल 0। तो यूनिक सॉल्यूशन की बात चल रही थी। तो देखिएगा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं क्या कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो ये है
A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। अगर ये कंडीशन है तो ये हमारी किस में होती है, यूनिक सॉल्यूशन में होती है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल एक हल, अद्वितीय हल। अगर दिए हुए इक्वेशन पेयर का हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता है तो वो हमारे होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा दिए हुए पेयर में हम क्या करते हैं, जल्दी से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे, x की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, y की वैल्यू -3 दी हुई है। अगर ये दोनों वैल्यू हम बारी बारी से इक्वेशन में रख के देखें और इक्वेशन में रख के देखने के बाद अगर LHS में रख लेते हैं और RHS हमें प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, तो वही इक्वेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। देखिएगा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखता हूँ, y की वैल्यू -3 रखता हूँ, तो यहाँ 2 - 3 -1 बच जाएगा। क्या ये सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ये देख लेंगे। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, और यहाँ 3 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 और 4 तो 5 नहीं बचने का। इसका मतलब पहला वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसी के साथ थर्ड वाले की अगर बात करते हैं तो देखिएगा x की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, तो जब मैं इसके सॉल्यूशन में आऊंगा तो देखिएगा जब 2 रखूंगा तो यहाँ 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, माइनस y की जगह 3 रखूंगा तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ 1 आ रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारे पास गलत हो जाएगा। डी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ x की जगह 2 रख लेते हैं। देखिएगा जब x की जगह 2 रखेंगे 2 - 4, y की वैल्यू कितनी है -3 है, -14, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और 4 3 जा कितने हो गए 12 - 14, तो 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 से 14 गया तो 14 - 14, ये तो 0 आ गया। क्या ये सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसे चेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 5 × 2 -3 -13, तो 5 2 जा कितने हो गए 10, माइनस माइनस प्लस 3 -13, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है हम देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है। जब सेटिस्फाई कर रही है उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 मैच कर रहा है इधर। उसके बाद अगर मैं ऑप्शन बी पे जाता हूँ तो देखिएगा 2 × x की जगह 2 रखूँगा प्लस 5 × y की वैल्यू -3 रखूँगा, तो 4 - 15 कितना बच जाएगा, यहाँ से -11 बचेगा। सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ तो 4 × x की वैल्यू 2 है प्लस 10 × y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ 8 और -30, तो कितना -22 है। दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन यहाँ डी वाले में थोड़ा इक्वेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो इसी कारण ऑप्शन चला जाएगा हमारा बी के साथ। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा
ये फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी के किस मान के लिए द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0 एंड 6x माइनस पी वाई इक्वल 16 रिप्रेजेंट कॉन्सिडेंट लाइन। तो कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती है देखिएगा, कॉन्सिडेंट लाइन के लिए कॉन्सिडेंट लाइन जो है वो कौन सी होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और इक्वल होता है c1 अपॉन c2, जब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तब दिया गया लीनियर पेयर इक्वेशन कैसा होता है, कॉन्सिडेंट होता है। तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, देखिएगा क्या दी हुई है इक्वेशन हमारे पास में। 7 नंबर में कहा गया है कि 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल 0, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 6x माइनस पी वाई और इक्वल 16, ये सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। तो जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर देखिएगा, जब हम इनके सॉल्यूशन में आएंगे तो ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये पेयर दिए हुए हैं। तो a1 की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं कितनी है, 3 है। b1 की वैल्यू देखते हैं -1 है। c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है, 6 है। b2 की वैल्यू -p है और c2 की वैल्यू कितनी है, ये इधर आके हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यह गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। तो ये क्या हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, ठीक है। तो जब हम इन्हें इक्वल रखेंगे तो 3 अपॉन 6 इक्वल है -1 अपॉन -p के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, p की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो p इक्वल आ जाएगा 2। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है और ऑप्शन हमारे पास चला जाएगा b के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कहा गया है, यह इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस 2py इक्वल टू एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। तो क्या क्या है देखिएगा, लाइन दी गई है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ द लाइन्स represented by 3x plus 2py equal to and 2x plus 5y plus 1 equal 0 are parallel। जब पैरेलल है ये, then the value of p will be, p की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। ऑप्शन में आपको यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ, देखिएगा 15/4 होगी, या ऑप्शन बी -4/5 होगा, ऑप्शन सी 3/5 होगा, या ऑप्शन डी 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो देखिएगा, जब हम इसकी कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जब इनके साथ हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 1 है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की अगर बात, सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन की लिखी गई वैल्यू, यहाँ a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 2p हो जाएगी और c1 की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती हैं तो कंडीशन a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, नॉट इक्वल होता है c1/c2। तो यहाँ इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है, इक्वल है 2p/5 और नॉट इक्वल है -2/1। तो शुरू की दो टर्म्स हम इक्वल रख लेंगे, p की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 3/2 इक्वल 2p/5, क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे या 2 को अपॉन में ले आओ तो p इक्वल आ जाएगा 3 × 5/2, तो 15/2, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो 15/4 ऑप्शन चला जाएगा हमारा ए के साथ। इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 9 में क्या कहा गया है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए हैं क्या, ऐसा हो गया है क्या? देखिएगा, अगर पढ़ाई को बोझ मान के करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, रुचि लेके पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 9 में देखिएगा क्या कहा गया है। 9 नंबर में उसने कहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2024 में मालूम करा है x - y = 8 और 3x - 3y = 16 विल बी। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इक्वेशन हमें दी हुई है, इनके सॉल्यूशन में कहा है कि इनका सॉल्यूशन का जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट होगा, नन होगा, ओनली 1 होगा या 2 होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे इनके हमें ये बताने हैं। तो इसके लिए हम पहले 8 को इधर ले आते हैं, 16 को इधर लेकर आते हैं। तो देखिएगा, जब हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो x - y - 8 = 0, ये पहली इक्वेशन बन जाती है। 3x - 3y - 16 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। हम इन्हें इक्वेशन की कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। जब इनसे कंपेयर करते हैं तो देखिएगा a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू -8 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू -16 है। जब हम रेशियो निकालते हैं a1/a2 तो 1/3 आ जाता है। जब b1/b2 निकालते हैं -1/-3 आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ
तो 1/3 आ जाता है। उसके बाद जब C1/C2 निकालते हैं तो -8/-16, माइनस से माइनस 8 से ये 2 बार कैंसिल आउट हुआ, 1/2 आता है। यहाँ हम देखते हैं दो वैल्यू के आगे दो वैल्यू का रेशियो हमारे पास सेम आ जाता है, लेकिन C1/C2 का जो वैल्यू का रेशियो आया है वो 1/2 आया है। ये क्या आता है, डिफरेंट आता है। जब डिफरेंट आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और जब नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल अगर होती है तो दिए हुए ऑप्शन हमारे पास थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा बी के साथ, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के साथ मैं आऊंगा। आप देखिएगा 10 में क्या कहा गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड one of them is twice the other, देन नंबर बताने हैं हमें कौन कौन से होंगे। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट है, पहला ऑप्शन है क्या 16,8 होंगे। ऑप्शन बी है हमारे पास 12,6 होंगे। ऑप्शन सी है हमारे पास 18,9 होंगे। या ऑप्शन डी है हमारे पास 14,7 होंगे। देखिएगा जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो ध्यान देंगे, बहुत ही प्यारा मज़ेदार सवाल है। किसी भी सवाल को अगर रोचक बना के करोगे, रुचि लेकर करोगे तो सवाल बेहद आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं रखा है इस सवाल में, ये उड़ा दोगे चुटकियों में। आप देखिएगा तो कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, दो संख्याओं का योग 24 है। एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक इज है ट्वाइस द अदर, दूसरे की दुगनी है। तब हमें नंबर बताने हैं। हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, हमने दोनों संख्या क्या मान ली, एक्स और वाई मान ली। अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर हम आते हैं, कहा गया है दोनों संख्याओं का जो सम है वो 24 है। इसे मैंने पहली इक्वेशन मान लिया। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि एक संख्या दूसरे की दुगनी है, तो x इक्वल है 2y के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिएगा जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो x की वैल्यू 2y उठा के कहाँ रख दें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दें। तो ये आ जाएगा पुट x इक्वल 2y इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट। जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y प्लस y और इक्वल 24। 2y और y कितने हो जाएंगे, 3y इक्वल 24। 3 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 8 आ गई। ये वैल्यू अगर सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 8 16। तो दोनों नंबर हमारे पास आ गए। तो ये आए हमारे पास टू नंबर्स
बी 16,8, तो ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही जानदार हैं और बोर्ड परीक्षा में लगातार मालूम किए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐसा नहीं बताया है जो पेपर की दृष्टि से ना हो, एग्जाम में मालूम ना करा गया हो, या फिर अब तक बारी बारी से एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन मालूम करे गए हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की अगर मैं बात करता हूं तो 11 में कहा गया है, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 2 रेस्पेक्टिवली द नंबर्स विल बी, तब संख्याएं होंगी। उसने कहा है यहां 11 नंबर में इफ द सम एंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 2 respectively the numbers will be, नंबर हमारे पास होंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास है, क्या 6,2 सही आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारे पास है 5,3 सही आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारे पास है 7,1, या डी ऑप्शन हमारे पास होगा 1,2। जब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं तो देखिएगा, हम मान लेते हैं लेट x and y बी रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, x और y हम रिक्वायर्ड नंबर मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर हम आते हैं तो कहा गया है सम एंड डिफरेंस, सम की बात करी गई है तो वो 8 है, x प्लस वाई इक्वल 8, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में कहा गया है डिफरेंस, सेकेंड कंडीशन में तो x माइनस वाई इक्वल 2 कह दो, या हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल 2, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो जब हम इन्हें सोल्व करते हैं, चूंकि मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सोल्व कर रहा हूं, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल 2 और x माइनस वाई इक्वल x प्लस वाई इक्वल 8 और x माइनस वाई इक्वल 2, तो y वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x और x कितने हो जाएंगे 2x, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 2 से ये हो जाएगा 5 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाती है 5। जब x की वैल्यू 5 आ जाती है तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जा रहा है, अभी बी की तरफ जा रहे हैं हम। x की वैल्यू 5 उठा कर रख देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब पहली वाली में हम रखेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल 8, वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 5, तो ये 3। नंबर हमारे पास आ जाएंगे दोनों 5,3, तो ऑप्शन हमारा बी के साथ चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चनों का समावेश उसमें होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपके लिए एग्जाम की तैयारी कराएंगे और एक एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित किया जा चुका है और आगे भी सम्मिलित किया जाएगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी
और ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में उपयोगी साबित होगी। तो आप अपने भाई ललित चौहान को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।